नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 to 11 पैराग्राफ है। लेट P बी एन ऑड प्राइम नंबर एंड TP बी दी फॉलोइंग सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। TP इज इक्वल टू, हमारे पास कहां से कहां तक वैल्यू दे रखी है, A है, A इज इक्वल टू ABC, A ये हमारे पास क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। A, B, C बिलोंग्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू P-1। क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ A इन TP सच दैट A इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिविजिबल बाय P इज। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि अपने को क्या दे रखा है, P क्या दे रखा है, एक ऑड प्राइम नंबर दे रखा है और ये हमारे पास TP की वैल्यू दे रखी है जिसके अंदर A है, A किसके बराबर है, ABCA मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है सिमेट्रिक का केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में या दोनों के केस में, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A किससे डिविजिबल होना चाहिए, P से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले केस बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगी वैल्यू। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास ABCA, रोज और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन होगी तो A के बराबर है, B किसके बराबर आ गया, C के। तो यहां से ये चीज पता लगी कि B किसके बराबर आ गया, C के बराबर आ गया। और B और C कहां तक बिलोंग करते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू P-1 तक बिलोंग करते हैं। अब बात करें B इज इक्वल टू C के बराबर है और डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A यहां पर है हमारे पास किसके बराबर, A स्क्वायर माइनस BC, लेकिन B और C बराबर हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दो फैक्टर बन गए A माइनस B और A प्लस B। ये हमारे पास कहानी हो गई। अब इसको किससे डिवाइड होना पड़ेगा, P से डिविजिबल होना पड़ेगा, तब हमारे पास कितने चॉइसेस बनेंगी। अगर A इक्वल टू B आ गया हमारे पास, ये कंडीशन है, तो सारे के सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये डिवाइड कर लेगा P से। अब A प्लस B की वैल्यू अगर P के बराबर होगी तब भी हमारे पास P से क्या आ जाएगी, डिविजिबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे A इज इक्वल टू B आ जाएगा तब हमारे पास केस है, और A प्लस B इज इक्वल टू P के बराबर आ जाएगा तब भी हमारे पास केस है। तो अगर 1 और P-1 की बात करें तो हमारे पास P आ रहा है, 2 और P-2 की बात करें तो ऐसे हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं, P चॉइसेस आ रही हैं हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें से 0, 0 वाली भी एक हमारे पास चॉइस है। ये तो हो गया सिमेट्रिक की बात। अगर बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो एक माइनस साइन आ जाता है एक्स्ट्रा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अब अगर इसको ट्रांसपोज किया और -A के बराबर रखेंगे तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उनको सबको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास केसेस आएंगे। ये हो गया ABCA इज इक्वल टू -A है हमारे पास, हमने किया ट्रांसपोज, ये है ACBA, ये हमारे पास ट्रांसपोज के बाद वैल्यू, A की वैल्यू है हमारे पास ABCA। ये माइनस अगर एंट्री करेगा अंदर तो सबके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास कहानी है। A इज इक्वल टू -A के मतलब तभी हो सकता है जब A क्या हो, हमारे पास 0 हो, और हमारे पास कोई केस है नहीं, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही केस है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर डायगोनल हमारे पास 0 हो गया तो ये हमारे पास केस कैसा बन जाएगा, 0, 0, B और C। ये हमारे पास कहानी है। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास -BC, और B और C हमारे पास बराबर होंगे अगर दोनों को इक्वेट करेंगे।
b इज इक्वल टू माइनस सी होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू माइनस बी। तो c की जगह अगर माइनस बी लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा, जब b क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और b इक्वल टू जीरो वाला केस यहाँ पर भी आ चुका है। तो हमारे पास टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, p चॉइसेस हमारे पास इस चीज़ की आ गई कि b a इक्वल टू बी। तो हमारे पास p चॉइसेस आ जाएंगी हमारे पास जब हमारे पास क्या किया जाए कि भी दोनों वैल्यूज़ को काउंट किया जाए a और b की। a के साथ हमारे पास p कॉम्बिनेशन है, b के साथ हमारे पास p कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हमारे पास 0 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 2p। हमारे पास ये 0 0 वाला केस हम माइनस कर देंगे, तो हेंस हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ a in TP such that the trace of a is not divisible by p, not divisible by p, but determinant of a is divisible by p। तो ट्रेस की बात करते हैं। ट्रेस होगा हमारे पास, डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर देना, प्रिंसिपल डायगोनल को। तो ट्रेस ऑफ a आ गया हमारे पास a प्लस a 2a, और ये हमारे पास डिविजिबल कब होगा p से, जब क्या होगा हमारे पास a आएगा 0 के बराबर। तो हमको क्या रखना है, a नॉट इक्वल टू 0। अब बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिविजिबल बाई p। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी सी। तो हमारे पास a की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी रखनी है हमारे पास, तो बाकी हमारे पास 1 से लेके p माइनस 1 वैल्यूज बची, तो वो हम रख सकते हैं। इसके अंदर अगर रखें हम तो 0 नहीं रख सकते हम हमारे पास। तो ये है हमारे पास b कॉमा सी के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, p माइनस 1। तो हमको टोटल पूछना है कि ऐसे कितने बन सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, a हमारे पास 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो p माइनस 1 इंटू p माइनस 1 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और दोनों b और c को भरना कंपलसरी है, तो क्या फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, p माइनस 1 और p माइनस 1 का केस। तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास कहानी हो जाएगी। और अगर हमारे पास बात करें तो ये वाला ऑप्शन हो गया सही। अब a है तो हमारे पास 0 से लेके p माइनस 1 हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, p ऑप्शंस है हर एक के लिए। तो a हमारे पास है p इंटू पी इंटू पी। ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, p क्यूब है, क्योंकि हमारे पास 0 से लेके p माइनस 1 हर ऑप्शन किसके लिए है, a b c के लिए है। तो एक किसके बराबर है, p क्यूब के। और ये हमारी कंडीशन है p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास c क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट है हमारे पास पैसेज का क्वेश्चन, वो है द नंबर ऑफ a इन TP सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाई p। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है हमारे पास p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी सी, और ये हमारे पास a से p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास केस है कि हमारे पास अगर जो भी हमने केसेस पढ़े हैं, अगर केस 1 की बात करें, अगर a हमारे पास 0 हो जाता तो जो हमने हमारे पास चॉइसेस पढ़ी थी वो टोटल चॉइसेस हो जाती 2p माइनस 1। और हमारे पास डिविजिबिलिटी में अगर केस 2 की बात करें, जहाँ पे a बिलोंग्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू p माइनस 1 चॉइसेस थी, ये अगर है हमारे पास चॉइसेस, तो इस केस में हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, p माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आए थे, ये वो लोग थे जो हमारे पास डिविजिबिलिटी शो कर रहे थे p के साथ। और a है हमारे पास टोटल 0 से लेके p माइनस 1 p केसेस हैं, और a b c की बात है तो p इंटू p। तो ये हमारे पास फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, p क्यूब।
और ये दो केस ऐसे थे, जब ए 0 था तो ये केसेस आए थे, ए बिलोंग्स फ्रॉम दिस टू था, तो हमारे पास ये केसेस आए थे और ये क्या शो कर रहे थे, डिविजिबिलिटी शो कर रहे थे पी के साथ। तो अब बात करें कि हमारे पास नॉट, क्या बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिविजिबल। तो हमारे पास कब आएगी कहानी, टोटल केस है हमारे पास पी क्यूब, उसमें से क्या माइनस कर दिया, ये डिविजिबिलिटी जब ए 0 था तो हमारे पास केसेस कितने हैं 2p माइनस 1, और जब हमारे पास एक 1 से लेके p माइनस 1 था तब हमारे पास टोटल केसेस थे p माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो p के साथ डिविजिबिलिटी शो करते थे। तो टोटल केस में से वो माइनस कर दिए जो p के साथ डिविजिबल थे, तो हमारे पास वो केस आ गए जिसमें डिटर्मिनेंट a इज नॉट डिविजिबल बाय p था। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी क्यूब माइनस 2p माइनस 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2p से 2p कैंसिल हुआ, 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पी क्यूब माइनस पी स्क्वेयर। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।